बताइए। विजय कुमार। तो बात रखो ना, आइए कैसे बना एक और जिसमें बताया है कि यूपी को जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं आया हूं SPRC डिग्री कॉलेज बागपत के सामने। आप देख रहे हैं कि यहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है कुछ ही देर में यहां पर आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर यहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जो आप देख सकते हैं, आप जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल हैं और जो सांसद प्रतिनिधि हैं प्रदीप ठाकुर जी, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं स्वागत के लिए। साथ ही साथ गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राएं विशेष परिधान में यहां पर उपस्थित हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज पर। धन्यवाद। आपका नाम उपेंद्र चौधरी भारतीय जनता
अरे बच्चे बच्चे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बेटा पीछे आगे अरे उधर से जो बच्चे भूपेंद्र चौधरी भूपेंद्र चौधरी हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रथम आगमन का स्वागत करें। लोकेश दीक्षित जी, हमारे पूर्व विधायक सहेंद्र जी से निवेदन है सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी जो पीछे खड़े हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पीछे से सबको हट जाएं। बड़ी माला से सूरज पाल जी, जितेंद्र प्रमुख जी, प्रविंदर धामा। थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़े से। भारत माता की चौधरी। अगले उसके लिए भी एक इसके बाद हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी का भी गदा देकर डॉक्टर साहब से निवेदन है कि उनका स्वागत करें। और मूर्ति और शॉल। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में आने वाले हैं, तो इतनी देर से हम सब लोग बैठे हैं, थोड़ी सी और हमारे मंत्री श्री केपी मलिक जी का भी स्वागत। श्री सोमेन तोमर जी के लिए भी स्वागत करा जाए। सभी पूर्व मंत्री साहब सिंह जी, पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित जी, पूर्व बसंत जी, हमारे सभी का स्वागत करें। मैदान खाड़ा होते हैं। अब ये स्वागत कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं अपने प्रदेश सरकार के मंत्री श्री केपी मलिक जी से निवेदन करूंगा कि मैं श्री सुमेन तोमर जी, जो अपने प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और बहुत ही सक्रिय हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ऐसे निवेदन करता हूं कि वो यहां पर आकर अपना उद्बोधन दें। के बावजूद भी बागपत जो पिछड़ा हुआ था, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हमारा बागपत लोकसभा का क्षेत्र भी अब दिल्ली से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। मैं भाई प्रविंदर धामा जी, प्रमुख साहब, जितेंद्र जी, हमारे मनु बंसल जी, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि सभी लोग माननीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं, जो हमारे आकर्षण का केंद्र है। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता
हम सभी को अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह। भारत माता की, भारत माता की, हाँ भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ लोग जाने को कर रहे हैं, मैं समय हो गया। मैं सबसे निवेदन करूंगा आप थोड़ा बैठ जाएं। देखिए हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है आज कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी आज सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आज पधारे। आशीर्वाद किस लिए? ये बागपत की बागी धरती, जिस तरह कभी अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए, यह बागपत किसानों का तीर्थ क्षेत्र, जिस बागपत ने कभी पूरे देश का नेतृत्व किया। तो मेरे निवेदन पर सबसे पहले बागपत पे आज बना रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों की तरफ से सबसे पहले उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उन्हीं के साथ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय श्री मोहित बेनीवाल जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाला आज के लिए। हमारे इसी बागपत में पैदा होने वाले और आज मेरठ के अंदर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश में मंत्री आदरणीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे बड़ौद के बहुत ही यशस्वी, मेरे निवेदन पर मैं आदेश तो उनको क्षेत्रीय अध्यक्ष का ही लेना पड़ा, तो आज आप पढ़ा रहे थे हिमांशु मित्तल जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सांसद प्रतिनिधि अध्यक्ष नितिन चौधरी जी, मोनू जी और हमारे जितने भी यहाँ पर जो लोग आज आए हैं, बहुत ही सम्माननीय मेरे सामने बैठे सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी आदरणीय भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, काफी देर से आप लोग जो है थोड़ा हम लोगों को समय हो गया, पार्टी कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का वहां पर मार्गदर्शन था। आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी जिस कालखंड में है, जिस जब केंद्र सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी है तो कठिन भी मुमकिन है। जिस कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जहां योगी जी है वहां योग ही योग है, ऋण तो है ही नहीं। उसी कालखंड में वर्षों से दशकों तक जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी कहते थे कि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, या बहन जो है हमारे से जिसको हम कहते हैं बसपा का गढ़ है, इन मिथकों को तोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो शानदार जीत दिलाई है, उसमें जो है आदरणीय भूपेंद्र चौधरी का सबसे बड़ा योगदान है। और इसलिए जैसे मैंने कहा, भूपेंद्र चौधरी के नाम में भूपेंद्र है,
वैसे तो भूपेंद्र को राजा बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भूपेंद्र है और राजा के दो काम होते हैं, सबका कल्याण करना, पार्टी को ऊंचे शिखर तक लेकर के जाना। और हमें पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने कहा सब लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ वो काम करके जो भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे, इस विश्वास के साथ जो है इस आशीर्वाद, ये आशीर्वाद लेने के लिए आपके सामने आए हैं। और राजा का एक दूसरा भी काम है, जो भाई थोड़ा बहुत गड़बड़ करे उसको इंसाफ देना, न्याय देना भी उसका काम है। सब लोगों को मालूम है इन दोनों रोलों के अंदर वो बापू भी सफल होंगे। मैं ज्यादा न बोलता हुआ आप सबकी तरफ से, पूरे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे इस क्षेत्र की तरफ से आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का यहाँ पधारने पर मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। राजनीतिक कौशल की वजह से हम यहाँ पर पश्चिम में बागपत जैसे जिले में 2 सीट जीते। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो अपना उद्बोधन करें। बोलो भारत माता की। कैसे काम चलेगा? तो सूर्य भी बाहर निकल रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठी बीच करके बागपत की धरती है, आवाज जानी चाहिए दूर दूर तक। बोलो भारत माता की। और मजा नहीं आया, और ताकत से लगाओ, जरा दिखाओ। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में आए, ऐसे करोगे स्वागत? दोनों हाथों पर उठा करके मुट्ठी बीच करके बोलो भारत माता की, भारत माता की। जिसको देख करके लोग चर्चा करते थे कि क्या होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में। केवल दिल्ली में चर्चा नहीं थी, लखनऊ में चर्चा नहीं थी, या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चर्चा करते थे, तो बागपत की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते थे। ये आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सभी दल मिलकर के मुखौटा पहन करके किसानों का नाम लेकर के उत्तर प्रदेश में स्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह पंचायती राज मंत्री थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनेकों जनपदों में, विधानसभाओं में, मंडलों में, गांव में उनके नेतृत्व में किसानों के बीच में जाने का काम हम सब लोगों ने किया। और मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ बागपत की धरती पर भी आप लोगों ने कमल खिलाने का काम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है आज माननीय अध्यक्ष स्वयं आपके बीच में चल करके आए हैं, चाहे वह निकाय चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो। उत्तर प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बागपत नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर ही बागपत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में और विश्व में जाना जाएगा। मैं ज्यादा विषय न रखते हुए आप लोगों से यही निवेदन करते हुए कि पूर्व की भांति आने वाले समय में भी आशीर्वाद देंगे। तो जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वह समय दूर नहीं है कि अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक भी भव्य मंदिरों का निर्माण होगा। और उत्तर प्रदेश का नाम केवल देश के अंदर नहीं पूरे विश्व में जाना जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। सभी बोलो जय श्री राम। ऐसे करोगे जय श्री राम? मेरे बाद सीधा अध्यक्ष जी बोलने वाले हैं। बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जिनका हम सब लोगों को बहुत देर से इंतजार था, उनसे मैं आग्रह करूंगा चौधरी श्री भूपेंद्र सिंह जी से कि हमारे बीच पर आए और हम सबको अपनी वाणी से लाभान्वित करें। श्री भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र चौधरी, भूपेंद्र चौधरी। भाइयों बहनों, हम राजनीतिक दल के नाते अपनी बात कहने, आपकी बात सुनने आपके बीच में आए। सामान्यतः लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू हो गए, नेताओं का आना जाना शुरू हो गया, तो चुनाव आने शुरू हो गए।
लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा एक ऐसा संगठन है कि हमारा कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से हमारे नेता जनता के बीच में 12 महीने और 360 दिन जनता के बीच में आते जाते हैं। हम हमेशा जनता के दुख में, दर्द में हमेशा साथ खड़े रहने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लंबे समय तक हम लोगों ने विपक्ष में राजनीति की, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से जब से मोदी जी का प्रभाव हुआ, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में देश में उनका प्रभाव बढ़ा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में आप लोगों के बीच में। और आपने भी, बागपत जिले ने भी, जैसा मोहित जी बता रहे थे, हमें बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया। भाइयों बहनों, सभी राजनीतिक दल चुनावों में जनता के बीच में अपनी बात कहते हैं, वादे करते हैं, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। हम लोग इस जिले को, इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को, देश को क्या देना चाहते हैं, सरकार बनेगी तो किस आधार पर काम करें। हम लोग जनता के बीच में एक आवेदन पत्र, आग्रह पत्र जनता के बीच में रखते हैं। हमने जो विषय, चाहे 2014 के चुनाव के हों, 2017 के चुनाव के हों, 2019 के चुनाव के हों और 2022 के चुनाव के, हम लोगों ने जो विषय कहे, जनता के बीच में जो वायदे किए हैं, हमने पूरा संकल्प के साथ उन्हें पूरा करने का काम किया। कोई विषय ऐसा नहीं है कि हमारे संकल्प पत्र में हो और हमने उसे छोड़ने का काम किया। भाइयों बहनों, संघीय ढांचा है, गांव के सरकार प्रधान के द्वारा ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्रों में एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, नगर निगम में मेयर है, राज्य है, केंद्र है। तो सबको अपने अपने अधिकार, आप लोगों ने हमें केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार बनाने का अवसर दिया और हम लोगों ने जो विषय अपने संकल्प पत्र, हमारे घोषणा पत्र उठा के देख लो, हम लोगों ने जो विषय कहे हैं उन पर सरकार प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सब लोगों ने, हमने मिलकर सारी अपेक्षा अपने प्रदेश की, अपने इस देश की और इस जनता की, महान जनता की हमने पूरी की, लेकिन हमने अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उस विषय पर काम करना जरूर प्रारंभ किया है। जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में जनता की बेहतरी के लिए, अपने सम्मानित नागरिक भाइयों बहनों की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर रही है। अब हमें सरकार बनाने का, चलाने का आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो उस रूप में भी हम लोग आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी घोषणा पत्र रहे हैं, जितने भी संकल्प पत्र रहे, उसमें आम आदमी से जुड़े विषय, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, ये हमारे सभी घोषणा पत्रों में। आपने देखा होगा किस प्रकार से पूरे 8 सालों में पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछा। हमने यातायात सुगम करने के लिए सरकार ने बड़े बड़े नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और गांव के, शहर के कनेक्टिविटी से जुड़े मार्ग को, आगमन को, साधन को सुरक्षित करने का काम, उनको सुविधा पूर्वक चलने का काम सरकार ने किया। हो सकता है कि कुछ काम सड़कों के क्षेत्र में शेष रहे, लेकिन हम आपके बीच में हैं। आपका आशीर्वाद, अभी राज्य सरकार के लगभग 4.5 वर्ष बाकी, अभी केंद्र सरकार के 2 वर्ष बाकी। आपके संकल्प को, आपके, हम लोगों ने जो आपसे निवेदन किया, उस निवेदन को हम लोग एक आगे बढ़ रहे हैं। आज देश में आप देखते होंगे लंबे समय से किस प्रकार की देश पानी की समस्या से जूझ रहा है। आज अधिकांश देश की नदियों में पानी कम है या सूख गया, और जो नदियां हैं भी उनमें इस कदर प्रदूषण है कि अनेकों क्षेत्रों में पीने का पानी की स्थिति नहीं रह गई। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने संकल्प लेकर 2024 तक, हमारी सरकार का संकल्प है कि घर घर पेयजल, पाइपलाइन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार का संकल्प है। हम लोगों ने बुंदेलखंड के क्षेत्र को, जहां सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, उस विषय को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि 2000 आने तक हम लोग सभी घर घरों को पानी, पेयजल का पानी, स्वच्छ पेयजल
घरों को उपलब्ध पाइपलाइन के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। आप जानते हैं जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से पहले योगी जी की सुरक्षा का क्या माहौल था, किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और सड़कों के किनारे लोग किस तरह लूट खसोट करते थे। हमारी माताएं बहनें रात बिरात अंधेरे उजाले आती थी तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग, हम सब लोग भय के वातावरण में जीते। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतर सुरक्षा देने का काम योगी जी के नेतृत्व में किया। आज जो लोग अपराधी थे, माफिया थे, क्रिमिनल थे, जो लोग अनैतिक रूप से जिन्होंने गरीबों की संपत्तियों को लूटने का काम किया, गरीबों के अधिकारों को छीनने का काम किया, आज कहीं ना कहीं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और पूरे प्रदेश भर में आज भ्रष्टाचारी हो, चाहे अपराधी हो, चोर हो, बदमाश हो, सबके मन में भय का माहौल है। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार बेहतर सुरक्षा का वातावरण, सुरक्षा का माहौल देने में कामयाब रही है। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ने उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस प्रकार से खेती से जुड़े विषय, खेती से जुड़े विषयों पर, चाहे गन्ने की विषय, बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है गन्ने के भुगतान को लेकर। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में एक विषय रखना चाहता हूं। 2014 से पहले शुगर इंडस्ट्री की क्या स्थिति, विदेशों से लोग रॉ शुगर लाकर यहाँ रिफाइंड करके बेचते थे। हमारी चीनी का कोई खरीदार नहीं था। शुगर इंडस्ट्री की स्थिति बहुत खराब थी, गन्ने के भुगतान की स्थिति बहुत खराब थी। शुगर मिल मालिक शुगर मिल चलाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मोदी जी के संकल्प के साथ सारी रॉ शुगर का जो आयात था सब प्रतिबंधित कर दिया गया। और जितनी रॉ शुगर या विदेशी चीनी आती थी उस पर भाइयों बहनों 100% आयात शुल्क लगाकर उत्तर अपने देश की चीनी को बाजार में उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने प्रयास करके और शुगर मिलों को चलाने की स्थिति का मार्ग रास्ता प्रशस्त किया। पुरानी सरकार जो आज लोग बोलते हैं, उनके समय शुगर मिल बिकती थी। बेचने का काम शुगर मिल चाहे 2007 से 2012 तक या 2012 से 2017 तक कितनी शुगर मिलें नीलाम हुई, कितनी शुगर मिलें लोगों को दे दी गई उन्हें, और वो स्वरूप को समाप्त करके लोगों ने कमर्शियल उद्योग की गतिविधि का काम शुरू किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में शुगर मिल बेचने का काम नहीं कर रही है। हम शुगर मिलों का विस्तार कर रहे हैं, उनकी पेराई क्षमता बढ़ा रहे हैं, नई शुगर मिलें लगाने का लाइसेंस दे रहे हैं, शुगर मिलों की बेहतरी के लिए एथेनॉल के उत्पादन के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में इथेनॉल का उत्पादन कहीं ना कहीं तेल की आपूर्ति को, तेल की कमी को करने का काम पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने, हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा जो केन एक्ट में प्रावधान है 14 दिन के भुगतान का, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 5.5 वर्ष हमें भी सरकार चलाते हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, हमने संकल्प में अपनी बात कही है ये कि हम उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। निश्चित रूप से जो केन एक्ट का प्रावधान है 14 दिन के भुगतान का, सरकार ने ऐसा माहौल बनाने का काम कर दिया है कि कुछ शुगर मिलों को छोड़ दो, 3-4 ग्रुप ऐसे हैं, वो भी केवल 10% जहां भुगतान की समस्या है। अनाधिकांश शुगर मिलों का भुगतान अच्छा है और आगे समय से शुगर मिल चलाने के लिए और केन एक्ट के प्रावधान के तहत 14 दिन के अंदर भुगतान कराने की सरकार व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार का संकल्प हम लोगों का है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारों का, किसी भी राजनीतिक दलों के पास लोगों को जाति आधार पर, क्षेत्र के आधार पर गुमराह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ नहीं मिला तो वामपंथियों ने संगठित होकर किसानों के आंदोलन को चलाने में अपना प्रतिभाग करने का काम किया। देश की पार्टी के, हमारी पार्टी के, हमारी सरकारों के खिलाफ लोगों में विस्मरण करने का काम किया। लेकिन भाइयों बहनों, सबको पता था, सब जानते थे कि हमारे कंधे पर बंदूक रख के ये अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। इनका किसानों से, एजेंडे से कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल राजनीतिक दलों के नाते अपनी भूमिका, जो जनता ने इन राजनीतिक दलों को पिछले 7-8 वर्षों में बेरोजगार कर दिया, वो किसानों की समस्या या बेरोजगारी की समस्या चिंतन नहीं थी। वो केवल अपनी जो उनकी बेरोजगारी, उस बेरोजगारी के कारण चिंतित। एक किसानों के बड़े कथाकथित नेता योगेंद्र यादव, उनका एक बयान आपने टीवी में चला
बोले हमने तो बहुत अच्छे पिच बना के दिए अखिलेशपुर आदरणीय जयंत चौधरी जी को, अब वो बॉलिंग और बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी मंशा स्पष्ट दिखाई देती है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, अब जनता राजा रानी की पेट से पैदा नहीं होती। अब आप सब लोगों के वोट में इतनी ताकत है कि उस वोट की ताकत से राजा पैदा होते हैं। आपका जिस पर विश्वास है, जिसका आशीर्वाद आपको है, जिसका आपको स्नेह मिलता है, वो सरकार का प्रतिभाग करने का अवसर उन लोगों को मिला। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, हम लोग प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज प्रदेश की स्थिति रहने लायक हुई है, बेहतर हुई है, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी, जो उत्तर प्रदेश हमारा गरीब और बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, आज उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं देश की महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये हमारे आपके लिए गर्व की बात है, और निश्चित रूप से हम इस विषय को योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। आज किस प्रकार की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, लोग गुंडागर्दी करते थे, सुरक्षा के लिए हमारे आपके सबके लिए चुनौती बनते थे लोग, सरकारें उन अराजक तत्वों के साथ खड़ी रहती थी, उनका संरक्षण करती थी, और आम आदमी को अपना व्यापार करना, अपनी खेती करना, अपना जीवन चलाना कहीं ना कहीं हम सबके लिए चुनौती बना हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, हमने, हमारी सरकार ने उन सब विषयों पर आपकी अपेक्षा के अनुसार काम करने का पूरा प्रयास किया। आज आपको इतना समय हो गया, मेरा इतना केवल आप लोगों के माध्यम से निवेदन है, अपने मंच पर मेरे वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, अधिकांश जनप्रतिनिधि भी सब लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें आपने चुना है। मैं आप सबसे एक बार पुनः आपका आशीर्वाद और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। लोकतंत्र में अपनी बात कहना कोई गलत बात नहीं, जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है, और वो राजनीतिक व्यवस्था में अपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, मोहित जी कह रहे थे कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा होती थी कि साहब पश्चिम का क्या होगा, सब लोग नाराज हैं। लेकिन आप लोग को जानकारी में दूं, पहले चरण में कुल 58 सीटों का चुनाव था, और सबसे ज्यादा प्रभावित वही क्षेत्र था। उन 58 सीटों में से बीजेपी 46 सीटें जीती। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट, जितने भी 6-7 चरणों में चुनाव हुए, उन चुनावों में सबसे ज्यादा भाजपा को सफलता इसी क्षेत्र में। तो आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह के कारण ये सब विश्वास हुआ। लोग अलग अलग चर्चा करेंगे, लोग कहेंगे साहब ईवीएम में गड़बड़ कर दी, लोगों ने बेईमानी कर ली। अब बीजेपी 30 साल तक हारती रही, तब तो इस बात की चर्चा नहीं होगी। अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है, बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। ऐसा नहीं है, हम सबकी पार्टी, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सरकार की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं, सरकार का संकल्प है कि जो गरीब है, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसके विकास को मुख्य धारा में लाना, उसके जीवन को सुरक्षित करना, उनके जीवन को सरल बनाना और उसे समाज की मुख्य धारा में लाना। इस प्रकार का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। मेरे नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तपस्वी योगी आदित्यनाथ जी का है, और इस क्षेत्र से सभी मेरे जनप्रतिनिधियों का है कि हम प्रदेश की बेहतरी के साथ साथ बागपत की बेहतरी के लिए भी काम करेंगे। निश्चित रूप से आप सब लोग में भी पीछे चर्चा कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर दूर है नोएडा गाजियाबाद दिल्ली से, और 20-25 किलोमीटर बागपत। आज नोएडा कहां है और बागपत की स्थिति क्या है? हम लोगों का संकल्प है कि बागपत को भी उसी विकास की धारा में आगे बढ़ाना, और उसी संकल्प के साथ हम लोग सड़कें, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, सुरक्षा, इन सब विषयों पर काम कर रही है सरकार, जिससे बड़े स्तर पर निवेश हो, औद्योगिकरण हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आए, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके और भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ सके। दुनिया में हमारी विचारधारा के आधार पर भारत को जो लोग दुनिया में विश्व गुरु के रूप में जानते थे, वो एक पुरानी स्थिति वापस आ सके,
इस प्रकार का प्रयास हम सब लोगों का है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। और मैं भाई साहब से सांसद जी से कह रहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में नेता आते हैं 2 बजे और हमारे भाइयों बहनों को बुला लेते हैं लोग 11 बजे, तो लोग उकता जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हम लोग आपके सामने नहीं आने देंगे, बहुत लंबे जल्दी समाप्त करेंगे। आप इतने लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। मैं मंचासीन सभी अपने पदाधिकारियों का, माननीय सांसद जी का, माननीय मंत्री के पी मलिक जी का, अपने जिलाध्यक्ष जी का, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का और आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी है। मैं आभारी हूँ आप सबका, आयोजकों का, आप सबके प्रति और विद्यालय के लोगों का जिन्होंने विद्यालय का परिसर उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे जिम्मेदारी मिलने के बाद सभी जिलों में प्रवास का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, पदाधिकारी राम राम जी। अरे भाई आगामी हमारी जो तैयारी है, जो पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा करना और सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने जिले का प्रवास कर सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में बैठे सार्वजनिक कार्यक्रम अपनी पूरी तैयारी, नगर निकाय का चुनाव है, दिसंबर के 20 दिसंबर के बाद कभी प्रस्तावित है। हम लोग पूरी तैयारी, पूरी योजना रचना करके 3 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत, उसको जीतने का हमने पूरा तैयार कर लिया। सारे जनप्रतिनिधि सबने संकल्प हम लोग का आने वाले महीने में सफलता प्राप्त की और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी लोकसभा की इस लक्ष्य को लेकर रामपुर और रामपुर लोकसभा का राजनीति का चुनाव किया। अब आज घोषणा हुई है मैनपुर या रामपुर। भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेतृत्व की पार्टी सरकारों का हम लोग चुनाव भाजपा का सब कार्यकर्ता है, पूरी प्लानिंग कर ली है और उसके आधार पर जो प्रक्रिया है चयन को पूरा कर लिया। बहुत जल्दी चुनाव होगा और मुझे विश्वास है कि रामपुर लोकसभा, राजनपुर लोकसभा, हम लोग रामपुर में कोई सभा भी, मैनपुरी की लोकसभा सब नगर निकाय चुनाव में क्या पिछली बार 16 नगर निकाय 14 जीते थे। जी, जैसा कि SPRC डिग्री कॉलेज के सामने खड़े हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप जो कहेंगे जी बीजेपी का काम करेंगे बढ़िया वाला। जी श्री भूपेंद्र जी को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें वो हर चीज़ का आश्वासन दिया है, रोड का, सड़क का, बिजली का। जो हमारे बागपत क्षेत्र अभी तक पिछड़ा हुआ था उसे उभारने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आज से हम सभी भाई, हमारा पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और श्री जो हमारे सतपाल जी हैं सांसद साहब, उनके उससे हम आए हैं यहाँ पे, डॉक्टर जाकिर हसन प्रधान जी के साथ नगर पंचायत रटोल से हम आए हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई आज नई बात नहीं कि आज आए हैं। हमारे कार्यकर्ता साल में 12 महीने 360 दिन जनता से रूबरू, जनता के जो कार्य हैं उनके साथ अपना टच, उनकी समस्याएं जानना, तो हमारी पार्टी का पहले से ही कार्यक्रम है कि हम लोग पहले से जुड़े रहते हैं। और पार्टियों की तरह ऐसा नहीं है कि जैसे चुनाव आया ऐसे ही चुनाव में से अगर चुनाव के टाइम पर निकल के चल दी नेता, तो हमारी पार्टी ऐसा काम कभी नहीं करती। जनता के बीच रहती आई है और जनता के बीच जनता की जो समस्या है उनको हमेशा हल करने का काम करती है। जी धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में जैसा कि SPRC डिग्री कॉलेज बागपत के मैदान में आए थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, कुछ बताएंगे? उन्होंने क्षेत्र की सभी समस्याएं सुनी, सभी के लिए शुभ संदेश दिया और सभी की शुभकामनाओं का वो करे आपने, उससे उन्होंने अच्छी बात कही। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? भाई गन्ने के पेमेंट की उसमें सभी तरह की चर्चा हुई। आने वाले चुनाव के बारे में भी कहा, सड़कों के बारे में भी,
और जो पेयजल की वो समस्या उसके बारे में भी कहा। जी, आपका गांव? लोहारी। लोहारी, जनपद बागपत। जनपद बागपत। जी। आपका नाम? सत्यवीर सिंह। गांव? लोहारी। प्रदेश अध्यक्ष आए थे बीजेपी के, उनके कार्यक्रम में आप आए, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मुद्दों तो सारे ही थे, पर मेन मुद्दा तो गंजे का ही था। जी। हाँ, जो मलकपुर मिल है 10वें महीने में भी पेमेंट नहीं दे रहा जी। इसे दुक्कर मायावती ने एक बार जेल में घेर दिए थे सारे मिल मालिक, इन्हें जेल दिखवाओ जी पेमेंट करेंगे, ये इतना करे नहीं। हाँ। और जी भी छपरोली सीट भी लिगड़ेगी, 2 तो लिगड़ रही, तीसरी भी लिगड़ जाएगी। जी, आपका नाम? कपिल कुमार। गांव? लोहारी। जैसा कि आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए थे भूपेंद्र चौधरी जी, हाँ जी, तो आप उनके कार्यक्रम में आए, उनको सुना। हाँ जी। तो क्या कुछ सुना आपने? उनके अच्छे विचार थे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आए हुए थे। सरकार में सब अच्छा है, पर किसानों के बारे में जो हमारा मलकपुर मिल है ये पेमेंट नहीं दे रहा है। पहले भी ये हाल था इसका। मायावती की सरकार में इसने सबसे अच्छा ज़्यादा पेमेंट किया बीजेपी की सरकार के मुकाबले। जब बीजेपी की सरकार आई तब ये बोल लगा था किसानों को 14वें दिन पेमेंट मिलेगा, इसलिए हमने तन मन धन से इनको वोट किया था। वो 14वां दिन आज तक नहीं आया इनका। अब भी हम इन्हीं के साथ है, जुड़े हैं बीजेपी से, योगी जी के नेतृत्व में। गुंडा राज खत्म है, सड़कें अच्छी बनने लग रही है, बस खड्डे मुक्त होने चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम शाकिर हसन है, मैं गाँव रटोल से हूँ, जिला बागपत। जैसा कि आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यक्रम में SPRC डिग्री कॉलेज बागपत आए, तो क्या कुछ आपने यहाँ पर सुना, क्या विचार लगे आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो हैं वो शुरू से ये रही हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है, और उसी की नीतियों पे जो है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे श्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, तो उनकी जो नीतियां हैं ये शुरू से यही हैं कि वो जो है विकास पुरुष हैं। आदरणीय योगी जी जो हैं हमारे देश के सर्वप्रथम विकास पुरुष मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वांगीण विकास से सर्वगुण संपन्न विकास पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे सूबे में कराने का काम जो है आदरणीय श्री योगी जी ने करा। और हम सभी जो हैं, हम सब यहाँ से मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और हमारे गांव में भी जो है हाल फिलहाल में नगर निकाय चुनाव जो आ रहे हैं, उसके लिए आज हम सब युवाओं ने जो है संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जो है, हमने जो दृढ़ संकल्प आज लिया है, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे, पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे, और हम अल्पसंख्यक समुदाय जो है मिल करके आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी, आपका नाम? अमरदीप। गांव? सलावतपुर खेड़ी। जी, जैसा कि आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए थे बीजेपी के SPRC डिग्री कॉलेज बागपत में जी, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, और अध्यक्ष जी ने कहा भी है, और उन्होंने उनके नेतृत्व में जो वो पिछली बार पंचायती राज मंत्री थे हमारे प्रदेश में, योगी सरकार के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही थी, उनके नेतृत्व में हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा सीटें जीती गई, और इसी को नज़र में रखते हुए हमारी योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने उन्हें फिर के हमारे भाजपा और भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश का जो है उन्हें अध्यक्ष की कमान सौंपी है। और ये संदेश जो है 2024 में हमें दिखाई देगा, और इसका बहुत ही बड़ा असर हमारे देश पे और हमारे देश की राजनीति में होगा, और फिर से 2024 में हम फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे अध्यक्ष जी के नेतृत्व।